वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी तक हमने पार्ट 5 तक कवर कर लिया था। ये हमारा पार्ट 6 रहेगा, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो भी सेंट्रल और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स लॉन्च हुई है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो भी इम्पॉर्टेंट जितने भी स्टेट्स के डिफरेंट पोर्टल्स जिन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, वो कवर कर लेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप्स जो लॉन्च हुई हैं, एप्लीकेशंस, उसको भी एक बार देख लेंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्कीम से ही। तो सबसे पहले आ जाता है केंद्र सरकार के द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई गई उसको देख लेते हैं। तो पहला स्कीम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना। इसके अंडर क्या था, जिन भी बच्चों ने कोविड के टाइम पे अपने माँ बाप को खोया, उनको क्या 10 लाख रुपए का सहायता दिया जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं E100 योजना। E100 परियोजना, इसके अंडर मोदी जी एनवायरमेंट डे के दिन, पर्यावरण दिवस के दिन पुणे विजिट किए थे और वहाँ पे उन्होंने 3 इथेनॉल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया था। तो आपको याद रखना है E100 परियोजना किससे रिलेटेड है, इथेनॉल के प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। आगे देख लेते हैं ग्राम उजाला योजना। उज्ज्वला अलग है, उजाला अलग है। ठीक, तो याद रखना है उजाला योजना। उजाला योजना से आपको पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमें सस्ते दरों पे एलईडी को प्रोवाइड करना है। ठीक, आगे देखते हैं मित्रा इस योजना। मित्रा से मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क। आप मुझे एक बार करेक्ट करना मित्रा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। तो ये किसके लिए है, ये मतलब कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको और कॉम्पिटिटिव बनाना है। ठीक, वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाने की बात हुई है इसमें। आगे देखते हैं वैक्सीन मैत्री पहल। वैक्सीन मैत्री पहल, इसमें क्या है, इसमें जो हमारा कोविड की जो वैक्सीन थी, ऐसा नहीं था कि इंडिया सिर्फ अपने तक लिमिटेड रखे, बल्कि जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको भी प्रोवाइड करने का था। इसलिए सबसे पहले हमने जो वैक्सीन भेजा वो किसको भेजा, श्रीलंका को भेजा। कितने लाख टीके हमने भेज दिए, 5 लाख टीके हमने श्रीलंका को भेजा था सबसे पहले। इसके बाद बहरीन को भेजा। ठीक, आगे देखते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना लॉन्च हुई। ये लॉन्च तो पहले ही थी, न्यूज में रहा होगा, इसलिए वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो इसमें क्या है, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस हैं या फिर अदर रिलेटेड केसेस रिलेटेड टू वुमेन्स, अगेंस्ट वुमेन, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, औरतों के खिलाफ और कोई भी हिंसा हो रही है, तो उसको कौन केटर कर रहा है, वन स्टॉप सेंटर। भारत में 300 सेंटर एवं 9 देशों में दूतावासों में सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, ये तो फ्यूचर का प्लान है। बात करें इसकी तो ये अभी का प्लान नहीं है। ये जो हमारा निर्भया कांड हुआ था उसी से रिलेटेड, उसी के अंडर एक निर्भया फंड बनाया गया था। ठीक, इस निर्भया फंड को जो रिकमेंड किया वो कौन सी कमेटी थी, उषा मेहता कमेटी, सॉरी उषा मेहरा कमेटी थी। तो उन्होंने रिकमेंड किया था। और सबसे अच्छी बात यह है निर्भया फंड का कि नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण योजना। इन्होंने कौन सा पहले स्टार्ट किया, तो संवेदना संवेदना पहल। इसके अंडर क्या है, कोविड महामारी के दौरान बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया। मतलब कोविड के टाइम पे जितने भी बच्चे थे उनको मेंटली मतलब डिस्ट्रेस जा रहे थे, उनको पर टेंशन स्ट्रेस में जा रहे थे, उसी के लिए संवेदना नामक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। आगे देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय प्लस जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन्होंने कौन सा पहल लॉन्च किया, अनामय अनामय पहल। इसके अंडर क्या है, आदिवासी जितने भी समुदाय हैं उनको स्वास्थ्य एवं पोषण प्रोवाइड करना है। ठीक है, बेटर हेल्थ के लिए है। आप इन शॉर्ट आप इतना समझो। आगे देखते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने कौन सा लॉन्च किया है सबसे पहले मिशन? तो वृद्धजन पोषण मिशन। ये भी किससे रिलेटेड है? ओल्ड एज जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको पोषण प्रोवाइड करने के लिए, मतलब ये अच्छा खाना और अच्छा डाइट देने का है, न्यूट्रिशन देने का है। बस यही है, उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्ध आश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से पीड़ित हैं। आगे देखते हैं सेज प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है सेज प्रोजेक्ट। सेज स्टैंड फॉर सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसके अंडर क्या है? सामाजिक न्याय एवं मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बुजुर्गों की देखभाल हेतु उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करना है। ये भी रिलेटेड है किससे? सीनियर सिटीजन से। आगे देखते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने कौन सा इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष 3.0, ठीक। इसमें क्या है, जितने भी हमारे गर्भवती महिलाएं हैं उनको और बच्चों को टीकाकरण वैक्सीनेट करने की बात की गई है, ठीक। बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं की टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने की बात है। मिशन 3.0, इसका मतलब मिशन 1 भी आया होगा, मिशन 2 भी आया होगा और ये मिशन 3 है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। पता है कि ऑक्सीजन की डिमांड कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट को खोलने के लिए, माइनर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स थे उनको खोलने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन रिलेटेड टू लोग को पोषक संतुलित आहार की जरूरत तथा स्थानीय फलों एवं सब्जियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए। मिशन का आदर्श वाक्य क्या था? उत्तम आहार उत्तम विचार, ठीक है। मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन में जो भी हमारा है कनेक्टिविटी अच्छी बनी रहे और टाइमली स्थानीय फल और सब्जी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे, बस इतना ही है। आगे देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जेंडर संवाद कार्यक्रम। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करने की बात है, ठीक है। मतलब वुमेन्स को एम्पावर करना है और साथ ही साथ जेंडर बेस्ड जो भी भेदभाव हो रहा है या फिर समस्या आ रही है उसको रिजॉल्व करने की बात है। जेंडर संवाद कार्यक्रम कौन किसने लॉन्च किया? तो ये आप गलत कर सकते हो, इसलिए आपको याद रखना है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने किया है जेंडर संवाद कार्यक्रम। आगे देखते हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक। इन्होंने कौन सा योजना लॉन्च किया? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। इसके अंडर क्या है? कारोबार को आगे बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है। फाइनेंशियल हेल्प करना है जितने भी हमारे कारोबारी है, उनका कोविड के टाइम पे बहुत लॉस हुआ है तो इसलिए फाइनेंशियली हेल्प करने की बात की गई है। आगे देख लेते हैं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या क्या लॉन्च किया। सार्थक योजना, सार्थक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने। ये क्या? नई शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो इसके लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? सार्थक योजना। आगे देखते हैं PM युवा योजना, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। एक युवा जितने भी हमारे लेखक हैं उनको सलाह देने के लिए और वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो आपको याद रखना युवा PM योजना किसने लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने की है। आगे देख ले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तो इन्होंने पहले कौन सा लॉन्च किया? मिशन वृद्धजन पोषण मिशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऊपर भी बहुत सारे ओल्ड एज जो हमारे सिटीजन थे उससे रिलेटेड था, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, तो थोड़ा आप याद रखना। वृद्धजन पोषण मिशन उन वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराना जो वृद्धाश्रम में नहीं रहते और कुपोषण से, ये तो रिपीटेड हो रहा है, ठीक है। सेज प्रोजेक्ट भी रिपीटेड हो रहा है।
चलो कोई नहीं, कभी कभार हो जाता है ऐसा। अब मैगजीन में अगर गलती है तो अब क्या कर सकते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। HDFC बैंक स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम, इसके अंडर क्या है, जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या सलाह प्रोवाइड करना है, ठीक है, सलाह देना है, काउंसलिंग करनी है, बस इतना याद रखो। IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने लॉन्च किया घर घर राशन कार्यक्रम। अंडर दिस मैं बता देता हूँ, जितने भी मतलब कि इनके एम्प्लॉय थे, IDFC के एम्प्लॉय थे, उनके घरों में उनके परिवारों को राशन प्रोवाइड करने का काम IDFC ने किया, ठीक है, और इसी प्रोग्राम को इन्होंने नाम दिया घर घर राशन कार्यक्रम। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम थे या फिर योजना थी उसके बारे में। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। तो उड़ीसा में ने लॉन्च किया बिंदु सागर सफाई योजना। इसके अंडर क्या था, भुवनेश्वर में एक झील है जिसका नाम है बिंदु सागर झील, इसको साफ करने का एम था अंडर दिस स्कीम। ठीक, आगे देखते हैं। वात्सल्य योजना, वात्सल्य योजना किसने किया, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। इसके अंडर क्या था, जितने भी चिल्ड्रन थे जिन्होंने अपने माता पिता को खो चुके हैं, ठीक है, 21 वर्ष की आयु तक उनको क्या क्या दिया जाएगा, पोषण दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया, तो आकाश से दवा परियोजना। जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, आकाश से दवा मतलब ड्रोन से मेडिसिन प्रोवाइड करने का है। और कहाँ पे प्रोवाइड करने का है, ये प्राथमिक केंद्र प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जेल पर्यटन पहल स्टार्ट किया अंडर दिस। जो यरवदा जेल है, यरवदा जेल को एज अ मतलब कि हिस्टोरिकल एविडेंस आपको पता है यरवदा जेल का, गांधी जी वहीं रहे थे और गांधी जी ने ही बोला था, यरवदा जेल में ही थे उसी टाइम गांधी जी ने बोला था कि क्रांतिकारियों के लिए जेल एक मंदिर के समान है। ठीक है, तो इसी के अंडर जो भी इसका इम्पोर्टेंस है वो छात्रों के लिए खोला जाएगा और उनको दिखाया जाएगा ताकि उनको वो अवेयर हो सके इतिहास से। आगे देख लेते हैं। MP ने कौन सा अंकुर योजना को लॉन्च किया। अंकुर योजना क्या है, मानसून के टाइम पे पेड़ लगाने का, पौधे लगाने का है। ठीक है, और इसके लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा जिसका नाम है प्राणवायु पुरस्कार। ठीक, आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, सॉल्ट। सॉल्ट अगर फुल फॉर्म देखें, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है, फाउंडेशन स्कूलों को मजबूत करना और शिक्षकों को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। मतलब कि साफ सीधा है कि जो भी एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उसको क्या करना है, एम्पावर करना है, मजबूत स्ट्रेंथन करना है, और साथ ही साथ जो भी टीचर्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना है। ठीक, आगे देखते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। इसके अंडर क्या है, किसानों को बिजली बिल में अनुदान के रूप में प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा। मतलब कि एज अ सब्सिडी उनको हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये साल में पूरे 12,000 रुपये मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं। घर घर औषधि योजना, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। इसके अंडर क्या था, 4 औषधि जड़ी बूटियां दी जाएंगी। कौन कौन से, तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्मार्ट किचन योजना। अंडर दिस जो भी वुमेन्स हैं, वुमेन्स ही लोन लेंगे। वैसे तो महिला को घरेलू श्रम में काम के बोझ को कम करने के लिए रसोई घर के नवीकरण हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए है। मतलब कि जो भी वुमेन्स हैं उनको अपना अगर किचन रिनोवेट करवाना है या फिर मॉडर्न करवाना है तो उसके लिए लोन मिल जाएगा उनको अंडर स्मार्ट किचन योजना। आगे देखते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्राणवायु देवता पेंशन योजना।
इसके अंडर क्या है, जो भी 75 ईयर्स से ऊपर पुराने वृक्ष हैं, ट्री हैं जो भी, उसके लिए, उनके देखभाल के लिए हर पंचायत को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2500 रुपए, ठीक, प्रति वर्ष मिलेगा। आप उसका देखरेख करो। आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना। इसका टारगेट देखें, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा में प्रोत्साहन, ठीक। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया हर घर पानी हर घर सफाई मिशन। सेम चीज है, 2022 तक टैप वाटर कनेक्शन 100% देना है हर एक घर में, बस। यूपी इंपॉर्टेंट है, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना के अंडर क्या है, आप सभी जानते होंगे वैसे तो। जिला स्तर पर आईआईटी जेई नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। थैला बैंक योजना। थैला बैंक योजना किसने लॉन्च किया, तो लखनऊ नगर निगम ने लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो सिटी है उसको प्लास्टिक फ्री करना है, ठीक। आगे देखते हैं, वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया माँ की रसोई योजना। इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल इलेक्शन हुआ हाल फिलहाल और न्यूज में रहा है काफी वायलेंस की वजह से। तो माँ की रसोई योजना, इसके अंडर क्या है कि 5 रुपए में भोजन प्रोवाइड करना है गरीबों को। आगे देखते हैं, दिल्ली जहां वोट वहां वैक्सीन योजना। सिंपल है, जिस पोलिंग स्टेशन पे आप वोट करते हैं वहीं पे आपको वैक्सीन प्रोवाइड करने का एम है। वहीं दूसरा योजना जो लॉन्च किया है स्विच दिल्ली योजना। इसके अंडर जो भी हमारे कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, जो हमारे फ्यूल थे, पेट्रोल और जो डीजल के व्हीकल्स थे, उनको कम करके, उनको रिप्लेस करके अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ईवी की तरफ बढ़ने की बात की गई है। उसको बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, लद्दाख में यंग टैब योजना। इसके अंडर क्या है, 6 से 12 साल के बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। आगे देख लेते हैं, 2020-21 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, ठीक। देख लेते हैं, कैच द रेन अभियान किसने लॉन्च किया, केंद्र सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जल दिवस, अब आपको याद रखना है 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था, जल संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक हो गया। यंग वॉरियर अभियान। यंग वॉरियर अभियान सीबीएसई, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार योजना, परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया। कई सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आपको यह याद रखना होगा कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। सीबीएसई तो है ही, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, 5 मिलियन युवाओं को जोड़कर कोरोना के प्रति समाज को जागरूक करना, ठीक, अवेयरनेस लाना फॉर द कोविड, ठीक है, ताकि आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करो। गो इलेक्ट्रॉनिक अभियान, ये किसने लॉन्च किया, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अंडर दिस क्या है, जो भी आप ईवी तो ला रहे हो आप, बट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तो डेवलप करना होगा, तो इसी के लिए यह अभियान चलाया गया है कि आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सके। आगे देख लें, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, ये किसने लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट बन जाता है, नीति आयोग ने किया, और नीति आयोग कुछ भी करता है तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। तो नीति आयोग ने परिमल फाउंडेशन के सहयोग से देश में 112 जिलों में इस अभियान की शुरुआत की। कितने जिलों में किया, तो 112 जिलों में किया। उद्देश्य क्या है इसका, कोविड-19 रोगियों को होम केयर सहायता दी जाए, ठीक है। जो भी होम आइसोलेटेड कोविड पेशेंट्स हैं उनको केयर प्रोवाइड करने का एम है इसमें। आगे देखते हैं, संकल्प से सिद्धि अभियान, इंपॉर्टेंट, ट्राइफेड ने किया है। संकल्प से सिद्धि किसने किया है, ट्राइफेड ने लॉन्च किया है। और इसके अंडर क्या था,
वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय बनाने हेतु उन्हें डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। मतलब कि जितने भी वन धन डेवलपमेंट सेंटर्स थे उनको एक्टिव बनाने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए, उनको डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा, संकल्प से सिद्धि अभियान। ठीक, आगे देख लें समर अभियान। समर अभियान कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? झारखंड ने। इसके अंडर 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करने का टारगेट रखा गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, 1000 दिनों में राज्य को कुपोषण से मुक्त करना है समर अभियान के अंडर। आप समर से आप समीर समझ लोगे वो एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग, बट समर अभियान किससे रिलेटेड है? 1000 दिनों में कुपोषण फ्री करना है झारखंड को। आगे देखते हैं करुणा अभियान। करुणा अभियान किसने लॉन्च किया? तो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया और इसके अंडर पक्षियों की सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। मतलब कि बर्ड के कंजर्वेशन के लिए इस अभियान को चलाया गया। किसने चलाया? तो गुजरात सरकार ने चलाया। क्लैप स्वच्छता अभियान। क्लैप स्वच्छता अभियान किसने लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया और इसके अंडर गांव को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान है ये। ठीक, तो इसमें क्या है? 100 दिनों के लिए, 100 दिनों को गांव को साफ रखने के लिए 100 दिनों का स्वच्छता अभियान चलाया गया है। किसने चलाया? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया। स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारे मिशन हो गए। आगे देख लेते हैं एक जिला एक शिल्प अभियान। ये किसने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इसके अंदर क्या है? स्थानीय पारंपरिक कलाओं को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इनकरेज करना है, लोकल जो भी आर्ट फॉर्म्स है उसको प्रोत्साहित करना है, इनकरेज करना है। ठीक, किसने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया एक जिला एक शिल्प अभियान। पंख अभियान इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा था। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। बालिका दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंदर क्या था? बालिकाओं को सशक्तिकरण और विकास पर बल दिया जाएगा। ठीक, उनके डेवलपमेंट पे और उनके एम्पावरमेंट पे फोकस किया जाएगा गर्ल्स के। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्स। तो दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने लॉन्च किया। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए छात्रों एवं अभिभावकों के लिए विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श, मतलब कि जो भी काउंसलिंग है वो दिया जाएगा। ठीक, किसने लॉन्च किया? दोस्त फॉर लाइफ ऐप सीबीएसई ने लॉन्च किया। नमस्ते योग ऐप आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। अमृत वाहिनी ऐप झारखंड सरकार ने किया अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। ठीक, अमृत वाहिनी ऐप झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर जो भी ऑनलाइन जो बुकिंग है हॉस्पिटल में बेड की वो की जाए। हिट कोविड ऐप किसने किसने लॉन्च किया? तो बिहार सरकार ने किया। आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों की नियमित निगरानी तथा ट्रैकिंग की जा सके। हिट कोविड ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च किया। आगे देख लेते हैं हमारी सड़क और तामीर तरक्की ऐप। ये किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। हमारी सड़क ऐप पर लोग सड़क निर्माण संबंधित शिकायत दर्ज कर पाएंगे। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है उसको आप दर्ज करा सकते हो वहां पे। सुगम्य भारत ऐप केंद्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई किया है, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने अगर लॉन्च किया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सुगम्य भारत ऐप, इसके जरिए दिव्यांग एवं बुजुर्ग अपनी समस्याओं को रजिस्टर करा सकते हैं। किससे रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर कहीं पे किसी हॉस्पिटल में या किसी ऑफिस में रैंप नहीं बना हुआ, तो अगर रैंप नहीं बना हुआ तो फिर कैसे जा पाएंगे? वो स्टेप्स जीना तो नहीं चढ़ नहीं सकते, या फिर आप हर जगह, या फिर आप लिफ्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर टॉयलेट्स ऐसे बना दिया है जहाँ पे सीनियर सिटीजन या दिव्यांग नहीं बैठ सकते, वहाँ पे नहीं जा सकते, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है, उससे रिलेटेड आप कंप्लेन कर सकते हो, अपनी समस्या बता सकते हो सुगम्य भारत ऐप पे। मेरा राशन मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है,
आगे देखते हैं कू ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया। ये ट्विटर के वैकल्पिक रूप में, मतलब कि अल्टरनेटिव ऑफ ट्विटर के रूप में इसे लॉन्च किया गया है। कू ऐप अल्टरनेटिव ऑफ ट्विटर। आगे देख लेते हैं डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाने एवं पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और भुगतान पेमेंट के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए ये ऐप को लॉन्च किया गया। डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो पंजाब गवर्नमेंट ने। कोविन ऐप आप सभी को पता है। उद्यम सारथी ऐप उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है? युवाओं को रोजगार से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो गाइस अभी तक तो हमने कवर कर लिया ये जितने भी इम्पोर्टेंट ऐप्स थे। नेक्स्ट सीरीज में हम बाकी ऐप्स को देख लेंगे और वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और गाइस मैं अब इसको ख़त्म करने के बाद, इस मैगजीन को ख़त्म करने के बाद आप लोगों के साथ टेस्ट सीरीज डिस्कस करूँगा। तो गाइस बने रहो साथ में, और जो भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को लगता है प्लीज़ देखो मत, नोट डाउन करो। वो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा रिवीजन पर्पस के लिए। तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिवीजन के लिए नोट्स बना लो, करंट अफेयर्स के नोट्स बना लो, करंट अफेयर्स को लाइटली मत लो। तो गाइज थैंक्स ऑल।